हेलो स्टूडेंट, आवर थर्ड हिस्ट्री लेसन इज इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल मीन्स ब्रिटिश सत्ता का परिणाम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के इंडिया पे कौन सी इफेक्ट हुआ ये इस लेसन में हमें पढ़ना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। वी हैव सीन दैट ड्यू टू जोग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियन पावर्स रीच द इंडियन कोस्ट। तो जोग्राफिकल डिस्कवरी की वजह से जो यूरोपियन पावर्स थे वो इंडिया कोस्ट में पहुंच चुके थे, हमने देखा है। ऑल द यूरोपियंस इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, तो सभी जो यूरोपियन थे कहाँ पे इंक्लूड हुए? पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंटर द रेयर ऑफ कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट को कैप्चरिंग करने के लिए सब आ चुके थे, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पज द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी सेटल हियर एंड दे गिव द बिटर रेजिस्टेंस। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए एट द टाइम पोर्तुगीज पहले ही यहाँ पे सेटल थे, तो उनमें कड़वा विरोध पोर्तुगीज ने ब्रिटिश को दिया। लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप बिटवीन देम, लेकिन बाद में उनके रिलेशन जो वो फ्रेंडली हो चुके थे। बट टू इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स। To establish the domination over India, the British had to face opposition from French, Dutch and local rulers. तो जब वो डोमिनेशन करने लगे इंडिया पे तब ब्रिटिश को अपोज गया फ्रेंच, डच और लोकल रूलर्स का। ब्रिटिश एंड मराठा। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। तो मुंबई एक मेन सेंटर था ब्रिटिश का वेस्टर्न इंडिया में। दे वेयर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज बट द मराठा एंड स्ट्रांग होल्ड ओवर इट। तो वो क्या करते थे, जो टेरिटरीज है वो अपने अंडर में लेने की कोशिश करते थे, लेकिन मराठा भी उनको होल्ड करके रखते थे। द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू द ग्रीड फॉर पेशवाशिप। तो जो रघुनाथ राव थे उन्होंने क्या किया, पेशवाशिप का मिलने के लिए उन्होंने हेल्प ली किसकी? ब्रिटिश की। दिस लीड टू एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। तो इसलिए ब्रिटिश एंटर हो गए मराठा पॉलिटिक्स में। During 1774 to 1888, 3 wars were fought between the Maratha and the British. तो 1774 और 1888 में 3 wars हुए, किसमें? मराठा और ब्रिटिश में। During the first war, the Maratha untidily faced the British and hence proved superior. In 1782, with the Treaty of Salbai, the first Anglo-Maratha war came to the end. तो फर्स्ट वार जो थे वो ब्रिटिश उसमें आगे थे, सुपीरियर थे। इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई का ट्रीटी द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड। तो तब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ। सब्सिडारी अलायंस मीन्स तैनाती फौज। इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली अराउंड इन इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल बन गया था। हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू इस्टेब्लिश द ब्रिटिश डोमेन ऑल ओवर इंडिया। तो ब्रिटिश का डोमेन पूरे इंडिया पे होना चाहिए, डोमिनेशन, वर्चस्व, इसलिए वो उसका हेतु था। फॉर दिस ही साइन द सब्सिडारी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर। इसलिए उन्होंने तैनाती फोर्स स्टार्ट की इंडियन रूलर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वेयर एसेट द ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। देयर वेर सम टर्म इन द लेड ऑन देम। द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो इसके तैनाती फौज किस लिए थी कि ब्रिटिश मिलिट्री की हेल्प इंडियन रूलर ने लेनी चाहिए और उसके बदले उनमें कैश पेमेंट और कंपनी का के लिए कुछ टेरिटरी प्रदेश देना, ऐसे वो था। द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इन्वेंशन ऑफ द ब्रिटिश। तो किसी और का वो मदद नहीं ले सकते थे, सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री का ही हेल्प लेना, ऐसे एक अलायंस था वो। द रूलर वुड एक्सेप्ट द ब्रिटिश रेसिडेंट इन स्टेट। तो ब्रिटिश रेसिडेंट को उनको उस स्टेट में रखना ज़रूरी था। सम इंडियन रूलर एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ लॉट देयर फ्रीडम। तो कुछ इंडियन रूलर्स ने वो सिस्टम एक्सेप्ट की और उनका फ्रीडम वहाँ पे चला गया। इन 1802 बाजीराव सेकंड साइन द सब्सिडारी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। दिस अलायंस इज ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो 1802 में बाजीराव सेकंड ने साइन की सब्सिडारी अलायंस और उसने जो
उस ट्रेटी को कहते हैं ट्रेटी ऑफ वसई। बट दिस ट्रेटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार, लेकिन कुछ मराठा सरदार को ये ट्रेटी पसंद नहीं था। दिस लीड टू द सेकंड एंग्लो मराठा वार, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ। फॉर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज इंटरफेरेंस द ब्रिटिश इनटू मराठा स्टेट, इसलिए फिर मराठा स्टेट में ब्रिटिश की एंट्री हो चुकी थी। दिस बिकम इंटॉलरेंस एंड बाजीराव सेकंड वार अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन फिर बाद में बाजीराव सेकंड ने उनके अपोज में वार किया। He was defeated in this battle and 1880 he surrendered to British in the 1808 में वो सरेंडर किया क्योंकि उसमें वो डिफीट हो चुका था, हार चुका था। द कैपिटल ऑफ मुगल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलतराव शिंदे, तो मुगल की कैपिटल किसके अंडर में थी? दौलतराव शिंदे की। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्पायर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान, तो मुगल जो जनरल लेक था उसने शिंदे की जो ट्रूप थी उसको डिफीट कर दिया और वो हिंदुस्तान उसने जीत लिया था। ओके, थैंक यू।